तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपनी सीनियर शिटोंग को वापस ले जाने के लिए टियानही सेक्ट आ चुका था। उसने सिर्फ शिटोंग की वेडिंग सेरेमनी को ही डिस्टर्ब नहीं किया बल्कि टियानही सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को भी खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिटोंग ने भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फॉगेट हार्ट पिल की जंजीरों को ब्रेक कर वो टियानलिन के पास चली गई। यहाँ पर एल्डर फेंग और बाकी के लोग मिलकर टियानलिन को खत्म करने के फिराक में थे, मगर टियानलिन का साथ देने के लिए वहाँ पर सोर्ड गॉड सेक्ट के सभी पिक मास्टर्स और कई सारे कोर डिसाइपल्स आ चुके हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन ने फैसला लिया था कि वो शिटोंग को अपने साथ ले जाएगा। हालांकि चू और लियो फैमिली के एल्डर्स उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वहीं पर लियो चेंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो टियानलिन से कहता है कि शिटोंग ने सबके सामने वेडिंग सेरेमनी में मुझसे शादी की है, अगर तुम उसे यहाँ से ले गए तो उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। शिटोंग तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचने वाली। क्या तुम्हें उसकी रेपुटेशन की जरा भी फिक्र नहीं है? अब यहाँ पर टियानलिन उससे बात करने जाने वाला था, लेकिन शिटोंग ने उसे रोक लिया। वो खुद ही अपना सिर झुकाकर लियो चेंग की तरफ आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद शिटोंग ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए हार मान ली। वहीं पर लियो चेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता ये हुई ना बात, मैं जानता था तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, तो तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना होगा, चाहे फिर वो मेरी खातिर हो या फिर अपनी फैमिली की रेपुटेशन के खातिर। लड़कियां हमेशा अपनी इच्छाओं को कुर्बान करती आई है और तुम्हें भी वही करना होगा। यहाँ पर लियो चेंग की जहरीली बातें सुनकर शिटोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो एकदम खामोशी से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लियो चेंग के सामने पहुंच गई। लियो चेंग को लग रहा था कि चलो ये मसला तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन उतने में ही शिटोंग ने उसके कान के नीचे एक जोरदार चमाट लगा दी। अपनी बीवी से चमाट खाने के बाद लियो चेंग को काफी ज्यादा जलीलियत फील हो रही थी। सभी मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई, जिसके चलते वो गुस्से से तिल मिला गया। साथ ही शिटोंग उसे बता रही थी कि मैंने कभी अपने रेपुटेशन की फिक्र नहीं की। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कैसी इंसान हूँ, इसलिए मुझे लोगों की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब जबकि तुम रेपुटेशन की धमकियाँ देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, तो क्यों ना मैं एक डिसीजन लूं। लियो चेंग, आज ही हमारी शादी हुई थी और आज इसी वक्त मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। साथ ही साथ उसने लियो फैमिली की दी हुई हेयर पिन भी निकाल कर फेंक दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने डैगर को समन करते हुए अपने बालों की कुछ स्ट्रिंग्स भी काट दी थी। वो कहने लगी, मैं शिटोंग आज सबके सामने एक कसम लेती हूँ कि मेरा और इस चू फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं। हमारे दरमियान के सारे खून के रिश्ते ही टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी अनाउंस किया कि आज के बाद वो सोर्ड गॉड सेक्ट की बेटी है, इसलिए उसकी शादी का डिसीजन लेने की अथॉरिटी अब उसके फादर को नहीं होगी। जिसके बाद वो टियानलिन के पास दोबारा से वापस लौट गई। अब वहाँ मौजूद मेहमान तो ये सारा तमाशा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि शिटोंग ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। इतना ही नहीं, उसने तो अपनी चू फैमिली के साथ के खून के रिश्तों को भी तोड़ दिया। मानना पड़ेगा ये बंदी काफी ज्यादा हिम्मत वाली है। इसकी जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी तो हमने आज तक नहीं देखी थी। साथ ही एक दूसरा बंदा कहने लगा कि हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी बंदी ने अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दिया। लड़कियों में तो उतनी हिम्मत होती ही नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे पाए। मेरे ख्याल से लियो चेंग ही वो पहला बंदा होगा जिसको उसकी बीवी ने छोड़ दिया। ये तो इतिहास में फर्स्ट डाइवोर्स मैन के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर लियो चेंग एकदम चुपचाप से उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उसके साथ वो हो चुका है जिसकी उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो फटाफट से अपने ट्राइडेंट को समन करते हुए उसे टियानलिन की तरफ पॉइंट कर देता है। वो कह रहा था, टियानलिन तेरी वजह से मैं काफी ज्यादा जलील हुआ, इसलिए अब मैं तुझे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जब तक हम दोनों में से कोई एक मारा नहीं जाता तब तक ये फाइट नहीं रुकेगी। अगर तुझ में वाकई दम है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। हालांकि शिटोंग टियानलिन से कह रही थी कि इस पागल कुत्ते पर ध्यान मत दो, और वैसे भी मेरा इन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं, तो हमने सोर्ड गॉड सेक्ट वापस जाना चाहिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था, सीनियर अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर इसे खत्म करने के ही इरादे से आया था। ये बंदा काफी दिनों से नासुर बनकर मेरी आंखों में चुभ रहा है, इसे तो हटाना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लगा, लियो चेंग मैं तेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जब तक हम दोनों में से एक मारा नहीं जाता तब तक ये फाइट नहीं रुकने वाली। ये सब सुनकर तो शिटोंग को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा, क्योंकि अगर कल्टीवेशन लेवल की बात की जाए तो लियो चेंग टियानलिन से काफी हद तक बेहतर था।
इधर लियोचिंग तो खुश होकर तुरंत ही फाइट के लिए तैयार हो गया। वहीं पर टियानलिन भी उसका मुकाबला करने के लिए नीचे आ जाता है। साथ ही साथ उसने अपनी कियोस सोर्ड को भी समन कर लिया। अब इस सोर्ड को देखते ही एल्डर फिंग थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था बस 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे हाथ में फॉर्मर सेंट की कियोस सोर्ड है। इस द कियोस सोर्ड को तो हासिल करना इम्पॉसिबल था, फिर तुम्हारे पास ये कहां से आ गई? जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि इस कियोस सोर्ड ने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट किया है। अब ये सुनकर तो वहाँ मुझे डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे कि ये तलवार कोई मामूली सोर्ड ना होकर इसे होली सोर्ड का दर्जा दिया है। अगर टियानलिन इसका प्रॉपरली यूज करे तो ये बंदा अकेले इन दोनों फैमिलीज को एक ही झटके में खत्म कर देगा। इन सभी लोगों की गर्दन काटने में इस सोर्ड को ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। वहीं पर एल्डर फिंग कह रहा था टियानलिन तुमने इन लोगों की बातें तो सुन ही ली होगी। अगर तुम इस कियोस सोर्ड का यूज करके मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करोगे तो फिर उसकी हार कंफर्म है। ये तो फिर एक अनफेयर विक्ट्री होगी। जो सुनते साथ ही सोर्ड गॉड से एक एल्डर सामने आ गए। वो एल्डर फिंग से कह रहे थे कि तुम बेवजह की बातें बना रहे हो। स्पिरिचुअल वेपन्स का यूज करना ही तो एक वॉरियर की स्ट्रेंथ होती है। तुम तो एक लाइफ एंड डेथ बैटल में टियानलिन को उसकी सोर्ड यूज करने से मना कर रहे हो। भला ये कहाँ का लॉजिक हुआ? कियोस सोर्ड हमारे सोर्ड सन का एक इनेट मैजिक वेपन है, तो तुम्हें उस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि टियानलिन ने एल्डर फिंग की बात मान ली थी। वो कह रहा था चल ठीक है, तेरा दिल रखने के लिए मैं इस कियोस सोर्ड का यूज नहीं करूंगा। मैं तो किसी और वेपन का यूज करके भी तेरे डिसाइपल को मार सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सीनियर युनशुई से कहने लगा कि सीनियर क्या आप अपनी सोर्ड मुझे उधार दे सकती हो? जो सुनते साथ ही युनशुई ने तुरंत ही अपनी सोर्ड टियानलिन के हवाले कर दी। गाइस अगर आपको याद होगा टियानलिन ने युनशुई की सोर्ड पर एक सोर्ड मार्क सेटअप किया था ताकि युनशुई की सोर्ड पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो आज वही सोर्ड मार्क टियानलिन के काम आएगा। अब अपनी तलवार बदलने के बाद टियानलिन लियोचिंग का मजाक उड़ाते हुए उससे पूछने लगा कि भाई क्या इतना काफी है या फिर मुझे अपने कपड़े और जूते भी बदलने पड़ेंगे? जो सुनते साथ ही लियोचिंग इवल स्माइल करते हुए अपना ट्राइडेंट घुमाने लगा। उसे लग रहा था कि टियानलिन अपने इनेट मैजिक वेपन के बिना काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए उसने एकदम बिंदास होकर टियानलिन पर हमला कर दिया। हालांकि टियानलिन समय रहते पीछे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इधर लियोचिंग के सेकंड अटैक में टियानलिन काफी पीछे तक पुश हो गया, तो लियोचिंग काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि तुझे क्या लगता है स्पिरिट सी रेल्म के 2-4 कल्टीवेटर्स को खत्म करने से तू मेरा बाप बन जाएगा? ना मुन्ना ना, तुझे नहीं पता कि तूने किसे छेड़ा है। तू ही क्या, तेरे मास्टर की भी इतनी औकात नहीं कि वो मुझे खत्म कर पाए। मैं हूँ एक इनविंसिबल जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। वेल इसी दरमियान इन दोनों में जबरदस्त क्लैशेस हो रहे थे। लियोचिंग कह रहा था कि दुनिया काफी बड़ी है और इसमें जीनियस की कोई कमी नहीं, इसलिए तू खुद को ज्यादा डेढ़ शाना मत समझ। इन दोनों की फाइट देखकर एल्डर फिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। जहाँ तक उसने देखा टियानलिन बस लियोचिंग के अटैक को डिफेंड करता जा रहा था, इसलिए वो कहने लगा टियानलिन के सोर्ड के बिना तो तू कुछ भी नहीं। तू स्पिरिट वेल रेल्म के 8वीं स्टेज का एक मामूली सा कल्टीवेटर है। भला तू मेरे डिसाइपल लियोचिंग के सामने कितनी देर टिक पाएगा? वहीं पर लियोचिंग ने नोटिस किया कि टियानलिन तो उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपनी वॉर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। दरअसल वॉर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन एक बैटल किंग बॉडी की एक्सक्लूसिव टेक्निक थी। अगर इसे एक्टिवेट किया जाए तो उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ और स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ा देगी, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। लियोचिंग की स्ट्रेंथ और स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी थी। वो अपने इस वॉर गॉड फॉर्म के साथ ट्रू ओरिजिन रेल्म के पावरफुल कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा पाएगा। ऑलरेडी इन दोनों की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क था, और लियोचिंग ने तो इस टेक्निक का यूज करके इस फासले को और ज्यादा बढ़ा दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर टियानलिन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर टियानलिन ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया, जिसके चलते तो वहाँ पर एक और जोरदार धमाका हो गया। तब तक लियोचिंग के सेकंड अटैक को टियानलिन ने अपने सोर्ड से रोकने की कोशिश की, मगर लियोचिंग उस पर भारी पड़ते हुए उसे काफी दूर तक पुश कर देता है। इधर एक कल्टीवेटर कह रहा था कि वॉर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी ज्यादा भयंकर है, इससे रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी भी इतनी ज्यादा शार्प है कि वो टियानलिन को बुरी तरह से घायल कर सकती। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो टियानलिन लियोचिंग के सामने टिक नहीं सकता, बस थोड़ी देर में टैलेंटेड बंदा मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लियोचिंग ने ग्रेट रिवर हेलबर्ट टेक्निक की सबसे स्पेशल मूव एंडलेस वेव का यूज करते हुए टियानलिन पर अटैक कर दिया, जिससे वहां पर पानी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट होते हुए टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। टियानलिन ने अभी तक इस मुकाबले में अपनी किसी भी मूव का यूज नहीं किया था, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक लियोचिंग को बर्दाश्त नहीं करने वाला। उसने भी फटाफट से अपनी किंग बॉडी को एक्टिवेट कर दिया
उसके ऐसा करते ही टियानलिन का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया था। वो लियोचिंग के एंडलेस वेव को अपने एक ही स्लैश में कट करते हुए कहने लगा कि तू अकेला नहीं जिसके पास स्पेशल टेक्निक है। अगर तेरे पास वॉर गॉड बॉडी है तो मेरे पास है सोर्ड किंग बॉडी। वहाँ मौजूद सभी लोग तो इस सोर्ड किंग बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। इतना ही नहीं, टियानलिन ने युनशुई की सोर्ड पर जो डिवाइन मार्क था उसे भी एक्टिवेट कर लिया। ये सब देखकर तो लियोचिंग के होश ही उड़ गए। अब यहाँ पर टियानलिन लियोचिंग से कह रहा था कि उस दिन फॉलन हेवन माउंटेन्स में जब हमारी मुलाकात हुई थी उसी दिन मुझे तुम्हारी बॉडी से किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था, यानी कि तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन तुमने खुद पर काबू कर लिया और इसीलिए आज मैं तुम्हें खत्म करूंगा। सिर्फ सीनियर शिटोंग के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को पनपने का मौका ही नहीं देता। टियानलिन की बातें सुनकर लियोचिंग काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक और स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका, जिसे 10,000 हेवनली क्रिस्टल फॉर्मेशन भी कहा जाता था। अब उसमें से बड़े बड़े आइस लैंसेस रिलीज होते हुए टियानलिन पर बरसने लगे। हालांकि टियानलिन तेजी के साथ पीछे हटते हुए उस आइस लैंसेस के सारे अटैक को डॉज करने लगा, जिसके बाद उसने अपना एक ही स्लैश रिलीज करते हुए लियोचिंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर लियोचिंग भी थोड़ा सा सरप्राइज था। अब वो जल्दी से अपनी हेवन रिवर फॉल्स टेक्निक का यूज करते हुए टियानलिन को एक टोर्नेडो में ट्रैप कर लेता है। उस टोर्नेडो के अपीयर होते ही पूरा टियानहे सेक्ट शेक होने लगा। साथ ही सभी डिसाइपल पीछे हटने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि लियोचिंग की ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर लियोचिंग के चेहरे पर भी एक इवल स्माइल थी, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई क्योंकि उस रिवर फॉल के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। दरअसल इस सारा कमाल था टियानलिन की किंग बॉडी का। जैसे उसने अपनी सोर्ड को रेज किया रिवर फॉल तुरंत ही बिखर गया। ये सब देखकर तो लियोचिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी टियानलिन उससे कहने लगा कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। इतना कहते साथ ही टियानलिन ने एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक उसकी तरफ रिलीज कर दिया। टियानलिन का स्लैश बड़ी तेजी के साथ जाकर लियोचिंग की बॉडी पर हिट हो चुका था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब टियानलिन अपना एक फाइनल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए लियोचिंग का किस्सा वहीं पर खत्म कर चुका था। उसे खत्म करते बाद ही टियानलिन अपनी सोर्ड किंग बॉडी को डीएक्टिवेट करते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाता है। एल्डर फेंग को तो लगा ही नहीं था कि उसका डिसाइपल इतना ज्यादा पावरफुल होकर भी मारा जाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुझे खत्म करूंगा। हालांकि एल्डर फेंग टियानलिन तक पहुंच पाई इससे पहले सोर्ड गॉड सेक के सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उन सभी ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एल्डर फेंग को बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर पटक दिया था। अब यहाँ पर सोर्ड गॉड सेक के एक एल्डर बताने लगे कि टियानलिन और लियोचिंग के दरमियान जो भी झगड़ा था वो रिजॉल्व हो चुका है। लियोचिंग ने खुद होकर ही लाइफ एंड डेथ बैटल का चैलेंज किया था, जिसमें वो खुद ही मारा गया। अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने इस झगड़े को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी कोई अगर हमारे सोर्ड गॉड सेक के सन सक्सेसर को ऑफेंड करने की जुर्रत करेगा तो फिर उसे भी लियोचिंग जैसी ही भयानक मौत मिलेगी। यहाँ पर एल्डर फेंग ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। वो कह रहा था टियानलिन आज इन सभी एल्डर्स ने तुझे बचा लिया, लेकिन हमारी अगली मुलाकात होगी ट्रू ड्रैगन realm में, तब देख लेंगे कि तुम हमारे टियानहे सेक्ट का मुकाबला कैसे करोगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैं तो हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहता हूँ, बस तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना। इतना कहते साथ ही सभी लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब ये लोग टाउन के बाहर एक लोकेशन पर जमा हो गए, जहाँ पर टियानलिन अपने सभी एल्डर्स और सीनियर ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहने लगा कि आप सभी लोग मेरे सपोर्ट में आए, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर एक एल्डर कहने लगे कि आप हमारे सोर्ड सक्सेसर हो, प्लीज हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए, आपको प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज था, तो हमने बस अपना फर्ज निभाया। वहीं पर स्टारफायर टियानलिन से कहने लगा कि आइंदा से जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस हमें याद कर लेना। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स और कोर डिसाइपल्स वहाँ से रवाना हो गए। अब टियानलिन युनशुई को उसकी सोर्ड वापस देते हुए कहने लगा कि इस पर का डिवाइन मार्क अब हट चुका है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कोई दूसरा पावरफुल ट्रेजर दे सकता हूँ। अब युनशुई अपनी सोर्ड को एक्सेप्ट करते हुए टियानलिन से कहने लगी कि उस दिन तुमने स्टार पैलेस के सामने मुझे बताया था कि तुम किसी और को पसंद करते हो, तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या वो पर्सन शिटोंग है।
अभी सुनकर तो बेचारी शिटोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो कह रही थी अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं, युनशुई प्लीज फिलहाल ये बातें मत करो। जिस पर युनशुई कहने लगी क्यों लियोजिंग तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं था, तुम्हारे फादर ने जबरदस्ती तुम दोनों की एंगेजमेंट करा दी और जहाँ तक मुझे पता है लियोजिंग के साथ तुम्हारी शादी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, मगर फिर भी तुमने उसे तलाक दे दिया ताकि तुम उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर पाओ। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम पूरी तरह से प्योर हो, तो प्लीज अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो। साथ ही वो टियानलिन से कह रही थी कि अगर तुम्हें शिटोंग इतनी ज्यादा पसंद है तो तुमने अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। अगर वो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ बनेगी तो मुझे सेकंड बनने में कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचो तुम्हारे पास दो दो बीवियां होगी। यहाँ पर टियानलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदी को क्या जवाब दे। वो तो बस उसने कही हुई सारी बातों को प्रोसेस कर रहा था। उतने में शिटोंग एकदम फ्रेंडली अंदाज में टियानलिन के कंधे पर हाथ रखते हुए युनशुई को बताने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, दरअसल हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बस एक नॉर्मल से सीनियर और जूनियर हैं। क्यों छोटे उस्ताद सही कहा ना मैंने? जिस पर टियानलिन कह रहा था हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।